छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। जय सिया राम हो 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 जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। हरि बोल। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी। राधे श्याम जुकी सुंदर जोड़ी। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी। राधे श्याम जुकी सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी। राधे श्याम की सुंदर जोड़ी। राधे श्याम जुकी सुंदर जोड़ी। बगल खड़े हैं बलरामा बोलो जय सिया रामा। बगल खड़े हैं बलरामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सीताराम की सुंदर जोड़ी। सीताराम जुकी सुंदर जोड़ी। सीताराम की सुंदर जोड़ी। सीताराम जुकी सुंदर जोड़ी। चरण दबावे हनुमाना बोलो जय सिया रामा। चरण दबावे हनुमाना बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा।
के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जमुना के तीर वृंदावन नगरी, जहाँ प्रगटे सुख धामा, बोलो जय सिया रामा। जहाँ प्रगटे सुख धामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जो नित ध्यावे शरण में आवे, जो नित्य ध्यावे शरण में आवे, जो नित ध्यावे शरण में आवे, जो नित्य ध्यावे शरण में आवे, शरण में आवे हो शरण में आवे, शरण में आवे हो शरण में आवे, जो नित ध्यावे शरण में आवे, जो नित्य ध्यावे शरण में आवे, पूरा न होए सब कामा, बोलो जय सिया रामा। पूर्ण होए सब कामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा हो जय सिया रामा, जय सिया रामा हो जय सिया रामा, जय सिया रामा हो जय सिया रामा, जय सिया रामा हो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो 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 जय सिया रामा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, भैया राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कीर्तन करने वाले भैया की जय और न करने वाली मैया की जय। आइए अब हम सब मन शरीर से यात्रा करें, श्रीमद् भागवत महापुराण को साधन बना करके अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक बने। ठीक है, एक होता है साधक, हम आप हैं, और एक होता है साधन, और दूसरा होता है साध्य। साध्य माने प्राप्ति, क्या पाना है। साधक माने व्यक्ति कौन पाएगा, और साधन माने साधना, साधन किससे कैसे पाएंगे। हम लोगों का साध तो भगवान है, भगवान साध्य हैं, साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है, और साधक हम आप। तो कल हम सब श्रवण कर रहे थे कि इंद्र की पूजा को बंद कर भगवान गिरिराज की पूजा की, और गिरिराज का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। क्यों? पहाड़ को स्थिरता का प्रतीक माना गया है। ध्यान से सुनिएगा, गिरिराज का पूजा का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो आप लोग जानते हैं। वस्तुतः भगवान ने अपने भक्तों को, उस भक्तों का पूजा स्वयं भी करते हैं जिनके हृदय में पहाड़ जैसी भगवत भक्ति के प्रति स्थिरता हो। भक्ति दृढ़ होनी चाहिए, चंचल भक्ति ठीक नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, एक ही जगह 100 फावड़ा अगर हम खोदेंगे तो वहां पानी निकलने की संभावना है ना, और एक एक फावड़ा 100 जगह मारेंगे तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो 10 दिन भगवान शंकर की पूजा किए, काम नहीं हुआ तो 10 दिन विष्णु भगवान की चलो पूजा करके देख लो, नहीं काम हुआ तो चलो 10 दिन श्री हनुमान जी महाराज जी का पूजा दे करके देख लो, नहीं काम हुआ तो चलो 10 दिन काली मैया का पूजा करके देख लो। तो कोई मतलब थोड़ी हुआ। सारे दिन मिलाकर के केवल एक ही व्यक्ति की पूजा करेगा। इसको कहते हैं किसी व्यक्ति देवता इष्ट के प्रति अपना दृढ़ता होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। कैसी दृढ़ता होनी चाहिए? पहाड़ जैसा, गिरी जैसा। बूंद अगाध सहई गिरी कैसे, कैसे कि खल के बचन संत सही जैसे। इसलिए भगवान श्री गोविंद ने इंद्र का पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की, जो स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख देता है। इतना धूप होता है जेठ की दोपहरी, गिरिराज बेचारा शांत होकर धूप सहता है कि नहीं सहता है? ऊफ तक नहीं कहा, खुद तो धूप सहता है, लेकिन उसके कंदराओं के नीचे, उसके गुफाओं में
भगवान की गैया जाकर के शीतलता लेती हैं, छाया लेती हैं। खुद तो तकलीफ सहता है, लेकिन अपने ऊपर वृक्षों को धारण किया है, जिस वृक्षों से गोकुल वालों को लकड़ियां मिलती थी, पत्ते मिलते थे, औषधियां मिलती थी, फल मिलते थे, फूल मिलते थे, गायों को खाने के लिए हरी हरी घास मिलती थी। अच्छा, इन सब के बदले बेचारा गिरिराज को क्या मिलता था? कुछ भी नहीं। और फिर भी डटा हुआ है, सब कुछ सहे, मुंह से ऊफ तक नहीं कहे। यही तो भगवान की दृढ़ भक्ति है। राजीव हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी बाह बाह है और त्यों भी बाह बाह है, का मतलब है दृढ़ भक्ति। तो आइए, कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान गिरिराज की पूजा किया और फिर पूजा करने के बाद इतना ही नहीं, उनको अपने सिर पर धारण किया, है ना। और जब भगवान ने सिर पर धारण किए तो उनका एक नाम पड़ गया। लोगों ने कहा, कन्हैया अभी तक तू बंसी लेता था, इसलिए तेरा नाम बंसीधर पड़ा। मुरली लेके चलता था, इसलिए मुरलीधर कहते थे। गाय चराते थे, इसे लोग गोपाल कहते थे। माखन भी चुराया, इसे लोग माखन चोर कहते थे। लेकिन आज तो ने तुम्हारा एक नाम और पड़ गया। कन्हैया ने कहा, क्या? लोगों ने कहा, तुम गिरिवर धारण किए हो, इसलिए आज से तुम्हारी नाम गिरधारी भी पड़ गया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धनधारी भगवान, गिरधारी, बंसी जैसा छोटा, बांस की छोटी सी बंसी, तो बंसीधर। और इतना बड़ा पहाड़ उठा लिए, तो जैसे बंसीधर वैसे गिरधर। बंसीधर कहने से क्या कन्हैया छोटे हो जाते हैं? क्या नहीं हो जाते हैं ना, क्योंकि बंसी तो छोटी है। तो बंसीधर कहने से कन्हैया छोटा नहीं होता, और गिरधर कहने से कन्हैया बड़ा नहीं होता। कन्हैया तो सम है, जैसे का तैसा ही है। तो कल हम आप सब श्रवण किए, 56 प्रकार का भोग भगवान लगा करके उनका स्वागत सम्मान किया, मान बढ़ाया। अब ये सब समाचार इंद्र सुना तो आप जानते हैं कोपित हुआ। अंत में जब भगवान की भगवत्ता से परिचित हुआ तो वही इंद्र आकर के शरणागत हो गया। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, और भगवान का सुंदर अभिषेक किया है इंद्र। क्षमा याचना मांगा है। भगवान ने कहा, अब गोकुल की तरफ और वृंदावन की तरफ आंख उठा करके मत देखना, सहयोगिता प्रदान करना। अच्छा, ये सब घटनाएं जब कंस सुना तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। ये तो इतना बड़ा काम कर लिया। जैसा जैसा भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टम लीलाओं को कंस सुन रहा है, वैसे वो इसके ही उसकी धड़कन बढ़ती जा रही है, डर बढ़ रहा है। कंस कन्हैया को मारने के लिए तमाम राक्षस भेजे, अगासुर, बकासुर, गजासुर, तृणावर्त। लेकिन मेरे कन्हैया ने बारी बारी से सबका गोविंदाय नमो नमः किया। लेकिन यशोदा के मन में एक भय आ गया। यशोदा में यह सोच रही है कि ये गोकुल अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। जब से मेरा कन्हैया यहाँ पे आया है, जब से कन्हैया जन्म लिया है, तैसे ये मथुरा वाले जीना हराम कर दिए। कभी पूतना को भेजते हैं मेरे कन्हैया को मारने के लिए, कभी तृणावर्त को भेजते हैं, तूफान लेकर के आता है, आंधी तूफान, पानी, बारिश, बिजली। कभी सर्प का रूप धारण करके गजासुर आता है, कहीं बकुला का रूप धारण करके
बकासुर आता है। अब हम यहां सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुझे लग रहा है कंस हम लोगों के यहां रहने नहीं देगा। एक दिन सायंकाल का समय यशोमती मैया ने नंद बाबा के चरण को पकड़ ली। बाबा, मुझे मेरा अपना फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने लल्ला का फिक्र है। मेरे लल्ला के पीछे ये कंस पड़ गया है, मैं मेरे लल्ला के बगैर नहीं रह सकता। नंद बाबा ने कहा क्या किया जाए बताओ। कहीं अब हम यहां से छोड़कर कहीं और चलेंगे। कहां चलोगी? हम तो वृंदावन में वहां जंगल में रह लेंगे, लेकिन इस गोकुल में अब हमारा रहना दुश्वार हो गया है। रोजाना एक न एक राक्षस मेरे कन्हैया को लेने, प्राण लेने आते। ये कंस रहने नहीं दे रहा है, मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। तो वृंदावन, वहां तो जंगल है, रहने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर तो वन तो वन नहीं, हम वन में ही रहेंगे। लेकिन मैं अपने कन्हैया को लेकर पेड़ के नीचे रह लेंगे, लेकिन अब गोकुल में नहीं रहेंगे। गोकुल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। तो नंद बाबा ने अपने समस्त परिकर के साथ, समस्त बाल गोपालों के साथ, समस्त गाय बछड़ों के साथ नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, कन्हैया, बलदाऊ, मनसूखा, सारे गोकुलवासी जिधर नंद बाबा चल दिए उधर ही सब पीछे पीछे चल दिए। बैलगाड़ी भर भर के सामान, भर भर के वस्तुएं, भर भर के आदमी। अब गोकुल से यात्रा उठी, कहां गई? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन आप लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ हम सब वृंदावन की यात्रा करते हैं। कैसे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 और राधे राधे गाने को जी चाहता है, श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है, भैया वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन मेरे बाके बिहारी, हे बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला न्यारी। वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी लीला न्यारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता हे वृंदावन जाने को जी चाहता हरि बोल। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ये नैना लड़ाने को जी चाहता है, ये नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
वृंदावन में यमुना महारानी मेरा डुबकी लगाने को जी चाहता है, मेरा डुबकी लगाने को जी चाहता है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में निधि वन प्यारा, वृंदावन में निधिवत प्यारा, वृंदावन में निधि वन प्यारा, वृंदावन में निधिवत प्यारा। मेरा रास रचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है। मेरा रास रचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता हरि बोल वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा रास नचाने को जी चाहता है, मेरा रास रचाने को जी चाहता ये है। नैन लड़ाने को जी चाहता है, ये लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आज वृंदावन का भी भाग्य उदय हो गया है। रसखान जी भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु अगर मुझे वृक्ष बनाना तो वृंदावन का वृक्ष बना देना, अगर मुझे पत्थर बनाना तो वृंदावन के पहाड़ में जड़ देना, अब अगर गैया बना देना तो नंद के बाबा के धेनु गाय में हमें शामिल कर देना, और अगर धूल बनाऊं तो कहें फिर तो मेरे जीवन का भाग्य ही उदय हो जाएगा। अगर धूल बना देना तो उसी वृंदावन के गलियों में मुझे फेंक देना। पता नहीं कि समय भगवान कन्हैया के चरण का हमें स्पर्श मिल जाए। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाला, जो पशु हो तो बसेर करो मिली नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे रवि छत्र पुरंदन कार। धन्य है रसखान जी। अब आज वृंदावन का सौभाग्य उदय हुआ। श्री कन्हैया नंद बाबा के सहित यशोमती मैया के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोप सखाओं के द्वारा सुंदर निर्माण होता है। विश्वकर्मा की प्रेरणा, बढ़िया बढ़िया आवास बन गया, सब रहने लगे। वहां भी अब कंस पता तो वहां भी लगा लिया कि अब कन्हैया गोकुल से वृंदावन चला गया, तो गोकुल से वृंदावन कितना दूर है उसके लिए, है ना। लेकिन
अब वृंदावन का वातावरण भगवान श्री कृष्ण अपने तरीके से तैयार करते हैं। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, प्रेम की गली है। और भैया बताऊं, प्रेम गली अति शांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली माता जी इतनी पतली है कि एक ही आदमी जा सकता है, दो नहीं जा सकते। वहां तो वृंदावन में तो केवल राधा राधा ही है, सिर्फ राधा। कुत्ते भी भौंकते हैं तो मुंह से ऐसा लगता है कि उनके मुख से भी राधा राधा निकलता है। वहां पर रिक्शे वाले को कोई रिक्शा वाला नहीं, वो रिक्शा नहीं कहता, राधे राधे करके रिक्शे वाले को भी बुलाते राधे राधे। वहां पर तो राधा महारानी की जय जय है, जय जयकार है। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की लीला शुरू हो। शाश्वत प्रेम, प्यार का नहीं, लव का नहीं। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्यार व्यक्ति से होता है, वस्तु से होता है, अच्छाई और बुराई से होता है। अच्छा है तो ठीक है, और प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम अंतरात्मा का विषय है, प्यार शरीर का विषय है। भगवान का संबंध तो मन से है, आत्मा से है। वो शरीर नहीं देखते, अगर शरीर देखते तो कुब्जा कैसे? भगवान अगर शरीर देखते तो शबरी क्या थी, कैसी थी? वृंदावन से भगवान की प्रेम की लीला शुरू होती है। वेणु वादन शुरू होता है, वंशी बजाना शुरू होता है। जब श्री कन्हैया जी वृंदावन में गायों के मध्य पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके अपने वंशी के छिद्र में स्वर फूंकते थे, तो स्वयं शारदा स्वर्ग छोड़ करके वृंदावन आकर के भगवान श्री कन्हैया के वेणु में झूमने लगती थी। जो विद्या की देवी है, संगीत की जो देवी है, साहित्य की जो देवी है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांचितु शंकरौ प्रभृति विरिदेवं सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यां पहा। ऐसी मां सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़ करके भगवान कन्हैया के वेणु का, भगवान कन्हैया के मुरली के छिद्र से निकलने वाली सुर की दीवानी हो जाती थी, नृत्य करने लगती थी। कौन? स्वयं शारदा। जब भगवान वेणु वादन करते थे तो गैया हरी हरी घास चरना बंद करके कान उठाकर कन्हैया की तरफ भागी भागी चली आती थी। जब कन्हैया वेणु वादन करते थे तो मयूर पंख उठा करके नाचना शुरू कर देते थे। जब मेरे गोपाल श्री कन्हैया जी वेणु वादन करते थे तो बादल खिल जाते थे। जब कन्हैया वेणु वादन करते थे तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का ध्यान विचलित हो जाया करता था। कर्म योगी कर्म करना बंद करते थे, ध्यानी ध्यान बंद कर देते थे। ज्ञानियों ज्ञान से मानो लेना देना नहीं है, सब गोविंद के बंसी की सुर की दीवाने हो जाते थे। विषैले विषैले सर्प अपने विष का मानो बमन कर देते थे। इस प्रकार से श्री कन्हैया वेणु वादन करके लोगों के चित्त को अपने तरफ आकर्षित किया। चित्त ही किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन गोपियों ने शिकायत किया, कन्हैया तू बंसी मत बजाया कर। क्यों? मैं बंसी क्यों न बजाऊं? मत बजाया कर, तुझसे हाथ जोड़ती। गोपियां हाथ जोड़ने लगी, तू बंसी बजाती है, बजाता है तो मैं पागल हो जाती हूं।
तेरे पास आने के लिए विवश हो जाती हूँ। और मेरे घर में मेरे इतना काम रहता है, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, बच्चों को देखना, गैयों को देखना। और जैसे ही तू बंसी बजाता है तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके तेरे सामने आ जाओ। और कल तो हद ही हो गया, तूने जब बंसी बजाना शुरू किया तो पता है मैं खीर बना रही थी, मेरे पति ऑफिस जा रहे थे, कहे आज खीर बनाओ, खीर लेके जाऊंगा। और उसी समय जैसे ही मैंने खीर बनाना शुरू किया, इधर मेरा खीर बनना शुरू हुआ, उधर तू बंसी बजाना शुरू कर दिया। तू कहा, कन्हैया ने कहा क्या हो गया, तू खीर बनाओ मैं बंसी बजाऊं, तू अपना काम करो मैं अपना काम करूं। गोपियों ने कहा यही तो गड़बड़ है, तू तो अपना काम करता है लेकिन मैं अपना काम नहीं कर पाता। तो तुझे क्या हो जाता है, क्या हुआ, खीर बनाई ना, कहीं खीर तो बनाई पर एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, तेरे बंसी का धुन मेरा मन ले गया, मन हरण हो गया। और खीर में तो चीनी पड़ता है, शक्कर पड़ता है, मैं तो नमक डाल बैठी। अब बताओ खीर में अगर नमक पड़ जाए तो कैसी आएगी खीर, सोचो। अब बढ़िया दूध, बढ़िया चावल, बढ़िया मखाना, खूब पंचमेवा डाली है और चीनी के स्थान पर नमक पड़ जाए। पति को टिफिन में भर के दे दिया, ले जाओ ऑफिस। दोपहर का लंच हुआ, खाने का टाइम, चलो भाई। अब जैसा पति बेचारा खीर खोला, देखा बढ़िया बढ़िया पंचमेवा तो ऊपर दिख रहा है, बढ़िया फसलास खीर है ना। चम्मच लिया, लगाया और जैसे मुंह में डाला तो जो मुंह में गया था उसको भी बाहर फेंक दिया। चढ़ा गुस्सा, आया शाम को, ले तुम ही बनाई है, तू ही खा, खा के दिखा। कहा क्या हो गया प्राणनाथ, क्या हो गया, खा के तो देख। मैंने टेस्ट की तो मुझे मेरी कमी महसूस हो गई, मैंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, मुझे क्षमा कर दो। तो मैं तुमसे विनती करती हूँ कन्हैया, तू बंसी मत बजाया कर। बंसी बजाते हैं नो तो मेरा मन तुझ में चला जाता है, और बिना मन का शरीर किस काम का रहता है। अब कन्हैया सुन पाया कि बंसी लोगों का मन चुराता है, तो बस क्या बात था, नित्य प्रति कन्हैया बंसी बजाना शुरू कर दिया। और सारी गोपियां काम छोड़ करके कन्हैया के पास चारों तरफ से घेर लिया करती। और उसी वृंदावन में कुछ दिन बाद बरसाने की वृषभान दुलारी श्री राधिका रानी से मिलन होता है। वृषभान की बेटी श्री राधा रानी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, देखूं मेरी बंसी की आवाज सुनकर सब आ रही है लेकिन राधा नहीं आ रही है। फिर कन्हैया ने सोचा तो मैं सबका तो नाम लेके पुकारता हूं इस बंसी की धुन से, लेकिन राधा का तो नाम ही नहीं लिया। एक दिन कन्हैया आंख बंद करके राधा का नाम सुर बंसी में फूका, और ये बंसी का स्वर निकल करके वृषभान दुलारी के कर्ण कुहरों से माध्यम से हृदयंगित हुआ। जैसे कोई सितार का तार झनकार कर दे तो झनझना जाता है, उसी तरीके से बंसी का स्वर सुन करके राधा रानी का हृदय प्रस्फुटित हो गया। ऐसा लगा जैसे पपीहों को स्वाति नक्षत्र का बूंद मिल गया। पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है, बाकी कोई जल नहीं पीता। राधा रानी को ऐसा लगा मानो स्वयं तो पपीहा हैं, भगवान कृष्ण के बंसी से निकली हुई सूर्य ही मानो स्वाति नक्षत्र का बिंदु मिल गया हो। राधा रानी अपने माँ की गोद में बैठी थी, इलावती माँ के गोद में बाल सुलझवा रही थी। माँ राधा रानी खड़ी हो गई, चारों तरफ देखने लगी, ये बंसी का धुन आ कहां से रहा है, ये स्वर कहां से आ रहा है। और एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, राधा रानी दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आ गई। कन्हैया आंख बंद करके बीड़ू बजा रहा है,
वेणु वादन कर रहा है और राधा रानी आंख बंद करके झूम रही है। सारी गैया कान उठाकर कन्हैया की तरफ देख रही है। मयूर नृत्य करने लगा है। छोटे छोटे बछड़े ना आकर कन्हैया के पांव तल को चाट रहे हैं। गोप सखा मानो समाधिस्थ हो गए। ध्यानियों का ध्यान छूट गया, ज्ञानियों का ज्ञान शून्य हो गया, कर्मयोगियों का कर्म बंद हो गया। सब भागे भागे दौड़े दौड़े इस वृंदावन के उस स्थल पर पहुंच गए जहां कन्हैया वेणु वादन कर रहे थे। केवल इस लोक के लोग नहीं, अरे आवाज वेणु की स्वर्गलोक तक गई। इंद्र ने कहा इतना बढ़िया स्वर कहां से आ रहा है? पवन देव ने कहा महाराज कन्हैया का वेणु वादन हो रहा है। शारदा आ गई। बड़ी बड़ी गंधर्विनियां नृत्य करने लगी, गंधर्व मृदंग बजाने लगे। वृंदावन के उस महापावन स्थली पर एक प्रेम का मानो सहरसा, एक प्रेम का रस घुल गया, प्रेममय हो गया, कृष्णमय हो गया, राधामय हो गया। बंसी की धुन में लोग थिरकने लगे, मन हरण हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की ही बात है। जब प्रेम आह्लादित कर देता है ना तो उसका प्रतिक्रिया आंखों से निकलने लगता है। मुख से बोल नहीं सकता, मर्यादा है। कैसे बोलूं कन्हैया मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बोल नहीं सकती, मर्यादा है। लेकिन जब दूध उफान लेगा और आग जलती रहेगी तो फिर तो ऊपर बह ही जाएगा। तो हृदय तक प्रेम आया, हृदय में जितनी दूरी था उतना भरा, फिर वहां से ऊपर आया कंठ तक, कंठ अवरुद्ध हो गया। बाणी बोल नहीं रहा, बाणी बोल नहीं पा रहा है। फिर यहां से उफान और जब आगे बढ़ा तो आंखों से आंसू बनकर के टपक पड़ा। गोपियां अनुराग से बह करके रोने लगी, आंखों से अश्रुबिंदु निकलने लगा। ये कब होता है? प्रेम जब अनंत हो गया तो भैया रोम रोम संत हो गया। देह देवालय हो गई और हृदय ही महंत हो गया। कब? प्रेम जब अनंत हो गया। एक दिन की बात, एक गोपी कन्हैया को बहुत चाहती थी। उस गांव की बहू थी, मर्यादा थी इसलिए सरेआम देख नहीं पा रही। गोपियों के साथ जंगल में भी नहीं जाती कि देख ले। बहू है, घर में रहती है, लेकिन नित्य प्रति गोविंद को चिंतन करती है, याद करती है। हर क्षण प्रत्येक क्षण गोविंद के यादों में लीन रहती है। कन्हैया से मिलने का वादा था कुंजन वन में। कन्हैया जब भी मिलते थे तो कुंजन वन में राधा रानी से मिलते थे। राधा रानी को आज कोई सखी नहीं मिली तो राधा रानी ने कहा चलो उसी सखी को लेती हूं। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। वृंदावन की एक गोपी कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी, बहुत गर है। छोरानंद का वो छोरा ना बड़ा जादूगर है, उससे बच के रहना। ख्वाबों में भी देखने का प्रयास मत करना उसको। अब जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए मना करो तो उसका उसके प्रति इंटरेस्ट और बढ़ता है। बात क्या है? उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि मेरी सास मुझे मना कर रही है देखने के? अब उसकी चाह और बढ़ने लगी। जहां तहां चर्चा सुनती, आज कन्हैया आया था, आज कन्हैया मेरे यहाँ आया था, आज कन्हैया ने पनघट पर मेरा मटकी उठाया। वो तो शुक्र करो कन्हैया आ गया, नहीं तो मेरा मटकी उठाने वाला कोई नहीं था। एक ने कहा तेरा तो मटकी उठाया, मेरा मटकी उठा रहा था, छोड़ दो का प्राण के आधार बन गया है कन्हैया। हम लोग बगैर खाए तो रह सकते हैं, बगैर जल पिए तो रह सकते हैं, लेकिन एक दिन अगर कन्हैया की बाकी झांकी देखने को न मिले तो हम लोगों का प्राण मानो निकलना चाहता। मटकी फोड़े, दधी खाए,
लेकिन हम लोगों का जीवन धन है कन्हैया। ये कन्हैया नहीं रहेगा तो ये गोपी सास के डांट में इतनी दुखी हो गई कि चाह करके भी वो तो कन्हैया की चर्चा तक नहीं सुनने देते। लेकिन प्रेम तो अंदर की बात है साहब, प्रेम तो हृदय की चीज है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम तो अंतःकरण की चीज है। प्रेम देह देश से नहीं होता है, आत्म देश से होता है। देह देश से तो प्यार होता है, लव होता है, देह से, शरीर से, सुंदरता से। लेकिन प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम तो जड़ चेतन में सब में है, पशु पक्षी में है। किसमें प्रेम नहीं है? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननिया। प्रेम बिना रीझे नहीं। कितना उदाहरण आपको दूं। वो गोपी अंदर ही अंदर कन्हैया को प्रेम करने लगी। गोपी तड़पती थी, यादों में रोती थी कि कभी एक झलक कन्हैया कहीं से दिख जाता। साल बीत गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अब तो कई साल बीत गया पर कन्हैया का दर्शन नहीं हो पा रहा था। यादों में रोज आता था, ख्यालों में रोज आता था। एक दिन वो गोपी ने कहा, एक बात करना कन्हैया, मैं तेरे पास नहीं जा सकती तो तू मेरे पास आ सकता है ना। कन्हैया ने सपनों में कहा कि मैं तेरे पास कैसे आता। ये जो तेरी बूढ़ी सास है ना, वो दरवाजे पर बैठी रहती है, दरवाजे से ही मुझे बाहर भेज देती है, वहीं से बात करके अंदर मत जाना। गोपी ने कहा, एक काम कर, क्या तू मुझे ख्वाबों में आ जा, मेरे ख्यालों में आ जा, मेरे सपनों में आ जा। ख्यालों में अगर आते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। गोपी कह रही है कन्हैया से कि ख्यालों में अगर आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तेरा दीदार हो जाता, मेरा पर्दा भी रह जाता। स्वप्नों में आ जाते, हम तुम दोनों मिल लेते, देख लेते एक दूसरे को, बैठ करके बातें कर लेते, और तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी ना, मेरा पर्दा भी रह जाता, और हम तुम दोनों मिल भी लेते। ख्यालों में अगर आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। मेरा दीदार हो जाता और तेरा पर्दा भी रह जाता। हमें तुझे देखते हुए मेरी सास देखती भी ना, और हम तुमको देख भी लेते। इस प्रकार से कन्हैया को देखने के लिए तड़प रही थी। लेकिन यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जब अखिया हरि दर्शन को प्यासी हो जाएगी न भैया, तो भगवान भी अपने भक्त के प्यासे होते। अहम भक्त पराधीन। भगवान की ऐसी लीला हुई कि राधा रानी को आज मिलना था कन्हैया से कुंजन वन में, लेकिन कोई सखी नहीं मिल रही थी। राधा रानी करती क्या थी कि एक को लेके जाती थी, एक सखी को लेके जाती थी, एक कुंजन वन के दरवाजे के पर रहती थी, और राधा रानी अंदर कन्हैया से मिलती थी, बातें करती थी, गलबैया करती थी, बंसी बजाती थी। फिर इसके बाद में वो सखी को लिवाकर आ जाती थी। आज कोई सखी राधा रानी को मिली नहीं, वही सखी मिली जिस पे सास का पर्दा है। राधा रानी ने आई, बाहर द्वार पर सास, बूढ़ी सास बैठी थी। राधा रानी ने कहा, भैया तेरी बहू कहाँ है? क्यों? नहीं, आज मैं उसको अपने घर ले जाऊं। तो सास सोची, चलो अपने घर ले जाएगी तो क्या दिक्कत है, अपने घर ही तो ले जाएगी।
कोई बात नहीं, अंदर है, चली जा, खाली तो है, चली जा। और अंदर वो सखी आंख बंद करके गोविंद को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी, मनन कर रही थी, नाम स्मरण कर रही थी, आंख बंद करके देखने का प्रयास कर रही थी। कभी कभी झलक दिखता था, उसी में आनंद लेती थी, क्योंकि सास का पहरा था। राधा रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा, कहा सखी चलो। कहा चलो, अब जहां हम ले चलेंगे वहां पर चलो। आगे आगे राधा रानी, पीछे पीछे वो सखी चल दी। थोड़ी सी जब दूर चली तो राधा रानी ने कहा, देखो आज मुझे कोई सखी नहीं मिली है, मुझे कन्हैया से मिलना है। मैं जितने देर तक कन्हैया से मिलूंगी उतने देर तक तुम इस वन, इस पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना। अब जो कन्हैया को मन से इतने दिनों से चाह रही है जो सखी, उसी कन्हैया से मिलने राधा जा रही है, और उसके मिलन में कोई बाधा न हो इसलिए रखवाली कर रही है वो सखी। थोड़ा सोचो, किसी के प्रियतम से कोई दूसरा मिले तो कैसा लगेगा, लेकिन वो तो इतना ही धन्य है कि मैं यहाँ तक आ गई जहाँ से थोड़ी सी दूर कन्हैया मिल रहा है। तो मैं मिलन की अनुभूति तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन राधा से पूछूंगी कि कैसे मुलाकात हुई। तो राधा जब बताएगी तो मैं अपने मन को संतोष कर लूंगी। कई बार जब प्यास लगती है, पानी न उपलब्ध होने के कारण थोड़ा सा ओस भी मिल जाता है, ओस का बिंदु भी, तो जिह्वा को आराम मिल जाता है। राधा रानी अंदर गई कुंजन वन में, कन्हैया बंसी बजा रहा था। थोड़ी देर तक राधा रानी और कन्हैया एक दूसरे से मिले। आज कन्हैया राधा रानी के पास बैठा तो जरूर है, बातें किया, मुलाकातें किया, 1-2 घंटे तक एक दूसरे से मिले। इसके बाद में राधा रानी वहां से निकली, कन्हैया वहां बैठा रहा, राधा रानी वहां से निकली और बड़े क्रोध में निकली, गुस्से में निकली राधा रानी। आज राधा रानी जब निकली जाने लगी तो इस सखी को जो बैठाई थी, जो चिंतन कर रही थी, उसको बुलाई नहीं। उसके लिए उसके मन में क्रोध हो गया, राधा रानी के मन में। तो जब राधा रानी को जाते हुए ये सखी ने देखा तो पीछे से दौड़ पड़ी, अरे सखी, अरे राधा, अरे सुनो तो सही, तू मुझे बैठाई थी छोड़ के जा रही है, रुक रुक तो सही। राधा रानी उस पे गुस्सा हो गई, थोड़ी सी दूर गई, राधा रानी का हाथ पकड़कर सखी ने कहा, एक बात बता, कन्हैया मिला? राधा रानी ने कहा हाँ मिला। तो बातें हुई? हाँ बातें भी हुई। क्या बातें हुई? बड़ी प्रेम से पूछ रही है वो सखी राधा रानी से, क्या बातें हुई, मुलाकातें हुई? राधा रानी ने उसका हाथ पटक झटक करके झल्लाते हुए कहा, बैठा तो हमारे पास था, मुलाकात तो हमसे कर रहा था, लेकिन 3 घंटा तक चर्चा वो तुम्हारी कर रहा था, तुमको पूछ रहा था वो कैसी है, उसको ले आई तूने, बढ़िया किया, वो मुझको बड़ी अच्छी लगती है, उसका नाक ऐसा है, उसका बाल ऐसा है, उसका चाल ऐसा है, उसका ढाल ऐसा है, बैठा तो मेरे पास था, लेकिन चर्चा वो तुम्हारी कर रहा था, मेरी साउत हो गई है, अब मैं कल से मैं तुम्हें नहीं लेके आऊंगा। ऐसा राधा रानी कह के गुस्सा हो गई। लेकिन पता है उस सखी पर क्या बीता? जो सुख राधा को मिलने के बाद नहीं मिला, उससे कई गुना सुख ज्यादा उस गोपी को केवल हमें भगवान ने हमारे बारे में पूछा, ये जानकर के खुश हो गई। बैठे रहे राधा के पास, लेकिन पूछ रहे थे उस गोपी सखी को। वो मुझसे मिल नहीं पाती, लेकिन मैं मिलने को तड़पता हूं। जैसी वो गोपी ने सोचा कि मेरे लिए कन्हैया तड़प रहा है, कन्हैया के लिए सारी गोपियां तड़प रहा है, लेकिन वो कन्हैया हमारे लिए तड़प रहा है। वो गोपी तो धन्य होकर के नाचने लगी, भैया पागल हो गई। इतना सुख की अनुभूति हुई, इतना सुख मिला, इतना आनंद उसको आया कि
जो राधा रानी मिलकर के आनंद नहीं पाया, वो आज उससे कई गुना ज्यादा आनंद वो सखी केवल इतने से आनंदित हो गई कि कन्हैया हमको पूछ तो रहा था, कन्हैया भी हमसे मिलना चाहता है। हमारी आंख, हमारा काजल, हमारा मेहंदी, हमारा महावर, हमारा बाल, हमारा चाल उसको अच्छा लगता है, पर वो देखा कहां से? राधा रानी ने कहा बड़ा चोर है वो बड़ा चोर है, वो सब कुछ देख लेता है, हर व्यक्ति को देखता है। कैसे? वो तो कभी आया नहीं, उसकी आंख देखते हुए दिखी नहीं। राधा ने कहा तुम जानती नहीं, वो बिना आंख का देखता है, बिना पांव का जाता है, बिना हाथ का सारा काम करता है। और मानस में बाबा जी ब्रह्म की परिभाषा लिखे भी है। क्या लिखे हैं? बोले बिनो पग चलई सुनई बिनु काना, बिनो पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर विधि कर्म करई विधि नाना, हो आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता पड़ जोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। राधा रानी ने कहा उसको जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखने के लिए उसको आंख की जरूरत नहीं है। अरे वो तो ऐसा महापुरुष है भैया कि बिना आंख का सब कुछ देख लेता है, उस पे कोई पर्दा चलता ही नहीं। अब वो साहब वो गोपी को ऐसा लगा कि हमें क्या नहीं मिलेगा, तो ऐसा प्रेम का रस वृंदावन में घोलते हुए भगवान श्री कृष्ण तमाम प्रकार की लीलाएं करते करते महाराज का भी प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। तो महाराज की एक छोटी सी महाराज की परिभाषा बता करके आपको आगे चलें। कुछ लोग सोचते हैं कि महाराज का तात्पर्य यही है भगवान श्री कृष्ण गोपियों का हाथ पकड़ के नाच रहे थे, यही महाराज है। ना ना, महाराज ये नहीं है। महाराज तो वो है जैसे हम आप पानी में चीनी मिला देते हैं ना, तो चीनी घुल जाता है, चीनी दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन पानी का स्वाद बदल जाता है। जैसे पानी में चीनी घुल जाने के बाद पानी पानी नहीं रहता, रस बन जाता है। जिसमें चीनी घुल गया हो हम उसको पानी थोड़ी कहेंगे, उसको तो हम रस कहेंगे। रस है भैया, ये रस है, रस। अब पानी पानी नहीं रहा क्योंकि चीनी अपना अस्तित्व प्रदान कर दिया है। पानी को चीनी अपना अस्तित्व दे दिया है, पानी में चीनी अपना अस्तित्व खो दिया है। वो रस उसी तरीके से परमात्मा में जीवात्मा अपना अस्तित्व खो दे, वही रास है। परमात्मा में जीवात्मा खो जाए, जैसे पानी में चीनी खो जाता है, घुल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन स्वाद बदल जाता है। तब वो पानी पानी नहीं रह जाता, तब तो रस बन जाता है। वही सूत्र जीवात्मा और परमात्मा में होता है। पानी में चीनी घुल जाए, अस्तित्व खो जाए, रूप स्वरूप नष्ट हो जाए, तो वहां रस होता है। और जब ये जीवात्मा अपना अस्तित्व परमात्मा को सुपुर्द कर दे, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, अपना भूल जाए, अपनापन भूल जाए, अस्तित्व भूल जाए,
खुद को सुपुर्द कर दे परमात्मा को, जहां दो न रहे, जहां एक हो जाए। जैसे चीनी और पानी मिलकर के है दो लेकिन एक है रस, उसी तरीके से जैसे सिंधु रूपी परमात्मा को देखें तो बिंदु रूपी जीवात्मा सिंधु में मिलकर के एक हो जाए। तो जब चीनी और पानी एक हो जाता है वो रस, और जब जीवात्मा परमात्मा दो नहीं एक हो जाते हैं, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में रास है। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, और वो गोपी कोई मामूली नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। मिथिलानियों में रहने वाली वो मिथिलानियां जो भगवान को अपने पति के रूप में दे करके ललचा रही थी, आज वही अहीर के यहाँ जन्म लिए हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी हैं, जो आज वृंदावन में गोपी के रूप में प्रकट हुए। इस जन्म में मिलने का दिन आ गया है। अभी तक तपस्या चल रहा था, ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से, योग से माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की सारी विधा, लेकिन इस जन्म में उसका परिणाम मिलने वाला है। गोपी के रूप में आज भगवान मिलने वाले, और भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद उदय हुआ। पूरा एकदम बड़ा सा चांद नीले आसमान में। जब चांद उदय हुआ आसमान में, और ऊपर अगल बगल का आसमान नीला, और नीचे जो खड़ा है कन्हैया उसका भी रंग नीला। नील सरूरुह नीलमण नील नीलधर श्याम, ऐसा शोभा लगा जैसे नीले आसमान के नीचे नील समुद्र में नील कमल पर जैसे कोई नीलमणि रख दिया हो तो जो शोभा होती है, एक नीलम पत्थर होता है, नीलमणि उसको कहते हैं, मणि। ऐसा कौन लग रहा था? नीले आसमान होने के कारण समुद्र भी नीला दिखता है। और एक नील कमल होता है, 3 प्रकार का कमल होता है, सुनिएगा, 3 प्रकार का कमल, 3 रंग का कमल होता है। एक नील कमल, एक लाल कमल, एक श्वेत कमल। शारदा मैया किस कमल पर बैठी हैं? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। मां शारदा श्वेत पद्म के आसन पर, श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है, और ब्रह्मा जी लाल कमल के आसन पर विराजमान है, और जो नील कमल है उसको भगवान नारायण अपने हाथ में बनाए हैं, हाथ में धारण किए। ये 3 कमल है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा लग रही है जैसे नीले आसमान के नीचे नील समुद्र में नील कमल के पुष्प के दल के ऊपर कोई नीलमणि रख दिया हो तो जो आभा प्रभा होती है वही आभा प्रभा आज मेरे कन्हैया का है। 7 वर्ष की अवस्था, 8 वर्ष की, घुघराले बाल है, छोटी छोटी आंखें हैं बढ़िया, तिरछी सी भौएं हैं, बाल का घुघराला बाल ऐसा बड़ा हो गया है कि कंधे तक आ गया है। इधर घूमते हैं तो बाल इस गाल को ढक लेता है और इधर घूमते हैं तो बाल इस गाल को। कई बार भगवान का मुखचंद्र ऐसे ढक जाता है जैसे बारिश के महीने में चांद को ये बादल काले ढक लेते थे। तो यहाँ का चांद कौन? भगवान कृष्ण का मुखारविंद ही चांद है और उनके काले घुघराले बाल ही मानो बादल हो जाते हैं, घिर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रकाश धूमिल सा हो गया, फिर भगवान ने बाल झटक देते हैं, ऐसा लगता है चंद्रमा पुनः उदय हो गया। कमल के पुष्प की
जो उसकी कली होती है वैसा कन्हैया का नुकेले नुकेले दांत। और मानस में श्री विनय पत्रिका में तो बाबा जी बड़ा सुंदर चित्र राम जी के 12 रूप का चित्रण किए हैं। बैर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की जबला चमके घन बीच जग छवि मोती न मालय मोलन की घुघरारी लट लट के मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की नेवछावरी प्राण करं तुलसी बलि जाऊ ललाई न बोलन की नेवछावरी प्राण करं तुलसी बलि जाऊ ललाई न बोलन के। ऐसे भगवान की दिव्य बाण की झांकी आज लग रही है। और आसमान और जमुना का पावन पुलिन तट, जैसे हम लोग ना सरजू के पावन पुलिन तट पर बैठे हैं, उसी तरीके से शरद पूर्णिमा का परम पावन दिन मध्य रात्रि पूर्ण आसमान में चांद निकला हुआ है, भीनी भीनी सी रोशनी है। जमुना का वह पावन पुलिन तट भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपने अधर पर मुरली रखा और सभी गोपियों का नाम ले लेकर के बुलाने लगे। सबको बुलाया, मालती को बुलाया, ललिता को बुलाया, श्यामा को बुलाया, श्रीधरी को बुलाया। सबका नाम ले लेकर के कन्हैया ने सबको बुलाया और सब जो जैसे तैसे ही उठ धावे, पहले से मानो तैयारी हुई। एक चीज बताऊं, भगवान रूप से नहीं मिलते, ना ना ना, भगवान श्रृंगार करने से नहीं मिलते थे। अगर श्रृंगार करते भगवान तो गोपियों को देखने के बाद गोपियों का जो श्रृंगार था वो श्रृंगार तो क्यों जाने बंसी बजाना शुरू कर दिया, तो जो तैयार होने का उनका तरीका था वो सिस्टम बिगड़ गया। कई गोपियां हाथ में काजल लेकर के आंख में लगाने वाली ही थी, तब तक नाम बुला दिया गया। अब काजल तो आंखों में लगाना चाहिए, तो आंखों में लगाने के अलावा आंखों में लगाने की लाली आंखों में लगा दिया गया काजल की तरह। अब कोई उठ लाली आंख में लगाए और होठ पर काजल लगा